हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस हफ्ते की यानी आने वाले दिनों के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छे रहेंगे और उसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, क्या पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, क्या प्राइस रहेगा सही एंट्री के लिए, क्या एग्जिट के लिए टारगेट्स रहेंगे, वो सारी चीज़ों का हमने डिटेल डिस्कशन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यानी आने वाले दिनों के लिए जो वीकली स्टॉक चार्ट का एनालिसिस का हम लोग वीडियो डालते हैं, तो टॉप राइट कॉर्नर में आपके वीडियो के स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में उस वीडियो का लिंक फ्लैश करेगा। आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हो। फिर इस वीडियो पे अपलोडना और इसको उसके बाद देखना। आपको उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जो वीकली स्टॉक चार्ट एनालिसिस मैंने डिस्कस किया है उसमें। ठीक है, चलो। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो, इसमें हम लोग बात करेंगे निफ्टी में जो आने वाला वीक है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, क्या लॉजिक रहेगा उसके पीछे। पहले हम लोग डेली चार्ट को डिस्कस कर लेंगे, एक लॉन्ग टर्म व्यू यानी पूरे एक हफ्ते का व्यू डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्राडे पे यानी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए इमीडिएटली क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो ये आपके सामने निफ्टी बैंक का पहले तो डेली चार्ट ओपन है। देख रहे हो आप, मैंने कुछ लेवल्स बना के रखे हैं, बहुत क्लीन है, कुछ इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये टॉप का जो है, ये तो ऑब्वियसली अभी इसका लाइफ टाइम हाई है तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। स्विंग अगर आप देखोगे तो एक स्विंग ये था, रेजिस्टेंस फेस किया था, उसका नीचे आया था, तो इसके हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस है आने वाले दिनों के लिए। ठीक है, सिमिलर लॉजिक से जब ये प्राइस ऊपर गया था यहाँ से, तो यहाँ पर बनाने के बाद वापस ये यहाँ से रिजेक्शन फेस किया इस जगह से, तो इसलिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल हमने बना रखा है। अब जब ये यहाँ पर था, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ था, तो यहाँ पर अगर आप गौर करो, जैसे मैंने यहाँ पर स्विंग दिखाया वैसे ही यहाँ पर वापस से स्विंग है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ नीचे आया है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप इसको लाइन चार्ट में जब लगा के देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मैंने जो स्विंग शेयर किया ऑलमोस्ट वैसा ही है, देख लो आप। ठीक है, तो एक रफ मैंने आइडिया दिया था आपको। अब हम लोग वापस चलते हैं कैंडल स्टिक पे। हाँ, तो जब यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन और यहाँ पर ये वाली कैंडल से यहाँ ब्रेकआउट आया था, तो क्या होता है प्राइस एक्शन का रूल कि जब भी आप कोई रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो फिर वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, सिंपल। तो ये अब सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। अगर प्राइस नीचे आता है तो इट शुड एक्ट एज सपोर्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस नीचे आएगा कल को, मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्राइस इसके नीचे, तो कुछ भी नहीं। अगर ये यहाँ पर आता है तो इट शुड एक्ट। अगर ये यहाँ पर आता है तो ये बात याद रखो, प्राइस को फॉलो करना है, प्राइस के आगे अज्यूम करके नहीं चलना है। तो अगर ये यहाँ पर आता है इट शुड एक्ट एज सपोर्ट, मेजर सपोर्ट रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट अगर आप कहोगे तो ये जो फ्राइडे कैंडल बनी थी ना, यहाँ देखो आप दो बार इस तरह की हैमर कैंडल बनी है बाइंग प्रेशर वाली, तो इसके नीचे दैट इज दिस लेवल इज, दिस इज अराउंड 38,000। एंड 38,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर है, इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये तो आप ऑब्वियसली जो लास्ट डे की कैंडल है उसका लो तो आपके लिए इमीडिएटली चार्ट में मार्क करके रखो कि एक सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट। उसके बाद तो मेजर सपोर्ट मैंने यहाँ बना दिया है, उसके नीचे का सपोर्ट ये रहेगा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे। सिंपल, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल रखा। अगर ये टूटता है तो पहले लॉन्ग कब होना है, जब ये ऊपर का लेवल, मतलब ये लेवल्स 40,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये 38,900 का लेवल अप्रॉक्सीमेटली टूटता है कन्विंसिंगली, तो आपको फिर यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर ये भी टूटता है तो फिर इसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है आपको लाइफ टाइम हाई। ठीक है, तो ये तो रही बात निफ्टी बैंक की। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी पे। यहाँ पर भी देखो मैंने लेवल्स और ड्राइंग्स बना के रखे हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पर ये लेवल जो था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था पहले इसके लिए, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, और उसके बाद जब ब्रेकआउट आया है तो इट शुड एक्ट एज सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट लिया है। सिमिलर वे में जब यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, तो जब ये गैप अप के साथ इसको खोला, तो जब रेजिस्टेंस था यहाँ पर, तो अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 1 सेकेंड, जब ये यहाँ पर, 1 सेकेंड, हाँ, ये रेजिस्टेंस था तो नाउ इट शुड एक्ट एज सपोर्ट। और ये बहुत अच्छा गैप अप के साथ खोला और इस लो को सस्टेन किया, यानी ये जो गैप अप है इसको सस्टेन किया अभी तक। अब गैप फिल भी होते हैं, कब होगा ये कोई टाइम नहीं कर सकता। तो मार्केट में बहुत सारे आप देखते हो कि ये गैप बन गया, अब ये गैप फिल होना चाहिए, बिल्कुल फिल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हर एक चीज़ की है, नहीं भी फिल हो सकता है गैप। ऐसे बहुत सारे गैप्स आपको चार्ट में देखेंगे जो कि कभी फिल नहीं हुए। लेकिन आपको गैप फिलिंग कल होगी, परसों होगी या 1 महीने बाद होगी, इस पर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, चलो अभी देखो आप, 1 सेकेंड, यस, ये जो रेजिस्टेंस इसने बना रखा है 2 दिन से इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यानी दिस लेवल इज अराउंड 18,300 का लेवल।
ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, जब प्राइस यहाँ पर था तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 18,300 का लेवल अगर नहीं टूटेगा तो लाइफ टाइम हाई नहीं दिखेगा। अभी वापस इस लेवल पे आया और यहाँ पर अच्छा खासा बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिजेक्शन दिख रहा है हमें, बट यहाँ पर ये बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है। ये आप ध्यान रखो, कैंडल अगर मिलाओगे तो वहाँ पर थोड़ा रिजेक्शन रेड कैंडल ही बनी, बट यहाँ पर रेड कैंडल नहीं बनी है। तो ये निफ्टी इज फार स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। हो सकता है निफ्टी लाइफ टाइम हाई टच भी कर दे, बाकी सेक्टर्स को ऊपर ले जाएं, लेकिन बैंक निफ्टी सस्टेन कर मतलब ऊपर चलने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल और कर सकता है लाइफ टाइम हाई से पहले। ठीक है, तो ये रही बात निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। ये सपोर्ट रह सकता है, मैंने मार्क करके रखा हुआ यहाँ पे 18,100 का लेवल और उसके नीचे 18,000 का लेवल। ठीक है, और नीचे अगर बहुत टूटता है तो फिर ये हमारा इमीडिएट मतलब मेजर सपोर्ट रहेगा ही, ऊपर लाइफ टाइम हाई इसका रेजिस्टेंस है। अब चलते हैं हम लोग इंट्राडे पे, वहाँ डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बट ओवरऑल अगर आप व्यू देखोगे मेरे से मतलब पूछोगे तो मेरे हिसाब से निफ्टी इज बुलिश एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी बुलिश है, बट उसमें एक करेक्शन आने के चांसेस है। हो सकता है एक बार हॉल्ट करे उसके बाद वापस ऊपर चले। बैंक्स के रिजल्ट भी आने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो वहाँ बैंक निफ्टी थोड़ा वोलाटाइल रह सकता है। थोड़ा कॉशियसली आप काम करना। चलो अब चलते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये आप देखो आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। जो ड्राइंग्स और लेवल्स है वो पिछली वीडियो में यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए थर्सडे को जो वीडियो आई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है, बट निफ्टी स्ट्रांग है। बट हुआ क्या, गैप डाउन हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, नीचे तक गया। बट ये हमारा जो प्रीवियस कुछ दिन पहले का लो था उसको सस्टेन किया, यानी जो मैंने डेली चार्ट आपको दिखाया ना, ये गैप को प्रोटेक्ट किया गया, बचाया गया बायर्स द्वारा। ऊपर गया, ऊपर से फिर यहाँ पर रिजेक्शन किया अगेन। उससे पहले का लो जो था वहां पर रिजेक्शन फेस किया, उसके बाद आराम से ऊपर चला है वापस डे हाई के तरफ, यानी प्रीवियस डे हाई की तरफ। ठीक है, तो ये सिंपल चार्ट था निफ्टी निफ्टी 50 का। अब ये तो हुई जो बीते दिन हुआ था। अब यहाँ पर कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन, उसके लिए पहले हम लोग एक बार सारे लेवल्स हटा देते हैं और फ्रेश हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो मैंने कई बार ये बात बताया है कि प्रीवियस डे हाई को आप एक, अगर आपको ज़रा कुछ समझ नहीं भी आता है तो भी आप प्रीवियस डे हाई को अगर आप मार्क करके रखोगे, प्रीवियस डे लो को मार्क करके रखो, तो भी बहुत सारे काम आपके सिंपल हो जाएंगे चार्ट रीडिंग में। तो ये तो हमारा रहा। देखो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, पुराने लेवल्स को सिर्फ मार्क किया, रेंज में है निफ्टी बहुत टाइम से। अब ये गैप जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक गैप बचा हुआ है तब तक तो निफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सा लेवल है, 18,300। हमने डेली चार्ट पर डिस्कस भी किया कि 18,300 लेवल कैन बी अ रेजिस्टेंस। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन को कहते हैं यूजुअली, क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार। मैंने मॉर्निंग स्टार के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। मॉर्निंग स्टार किस तरह से काम करता है उसका ठीक उल्टा होता है इवनिंग स्टार। तो चांसेस है इस सिर्फ पैटर्न को देख के एक बार निफ्टी जो है थोड़ा नीचे आ सकता है, या तो गैप डाउन खुले या फिर थोड़ा सा नीचे आए। तो देखते हैं कहाँ तक आता है। हमारे लिए सपोर्ट कौन सा रहेगा, ये जो मैंने मार्क कर दिया है ये तो रहेगा ही हमारा, जो अप्रोक्सीमेटली ये लेवल है 18,120 से लेके अप्रोक्सीमेटली 140 का, ये जोन तो सब बायर जोन है ही। बट मेरे हिसाब से सेफ ट्रेडर्स इसको पूरे को एक जोन की तरह ट्रीट करें। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम लोग ग्रीन से मार्क कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। ये इस पूरे जोन में डिमांड जोन है, इस जोन से कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है क्योंकि वीकनेस नहीं दिख रही है। आपने देखा डेली चार्ट हमने डिस्कस किया कि निफ्टी वीक नहीं है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस है। हो सकता है थोड़ा ड्रैग डाउन करे वो, बट अल्टीमेटली इसको ऊपर चलना है। तो अगर बैंक निफ्टी वीक रहता है तो एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर चलने की तैयारी हो सकती है। आप इसके लिए कॉशियस रहना। ठीक है, अगर ये टूटता है, देखो ये लेवल 18,220 का लेवल अगर टूटता हुआ दिखता है आपको क्लियर कट 220 या 200 का लेवल, तो अब यहाँ तक के लिए पहला आपके पास रहेगा 40 पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेटली ये एरिया रहेगा, 30-40 पॉइंट्स का। उसके बाद ये जोन आप क्लियर कट से मार्क कर लो, मैं मार्क कर देता हूँ। जब तक ये लेवल ना टूटे, ऐसे तो तुरंत खुलते ही मार्केट में आपको काम नहीं करना है, 220 का लेवल ना टूटे तब तक आपको शॉर्ट नहीं होना। छोटे मैं इसके लिए कह रहा हूँ जो कि रिस्क टेकिंग ट्रेडर्स हैं, सेफ ट्रेडर्स के लिए हम लोग फिर बात करेंगे अभी। और कहाँ तक के लिए इमीडिएट आपका सपोर्ट यहाँ पर बनेगा, ये जो रेंज देख रहे हो यहाँ पर प्राइस एक्शन समय खाया है 190, यानी 30 पॉइंट्स का एक जोन मिलेगा। उसके नीचे फिर आपको यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। अब अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मेरे हिसाब से क्योंकि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, आई वुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी विथ कंफर्मेशन। अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो मैं कोशिश करूंगा रिजेक्शन पे, अगर ऊपर खुल कर रिजेक्शन मिलता है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन छोटे क्वांटिटी के लिए, छोटे टारगेट के लिए करूंगा। लेकिन अगर मुझे बेस्ट रहेगा, अगर इस जोन से कहीं रिवर्सल दिखता है या फिर इस जोन से कहीं रिवर्सल दिखता है तो मैं ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ काम कर सकता हूं और टारगेट हमारा यही रहेगा। जैसे ही ये लेवल यहाँ से ऊपर चलता है
तो एक ये हमारा रहेगा, उसके बाद ये लेवल, और इसके बाद 18,300 का लेवल आराम से टच कर सकता है, उसके ऊपर भी निकल सकता है। 18,000 के बाद 18,600 का लेवल ही मेजर रेजिस्टेंस है। बीच में 100 पॉइंट के आपके पास एक हर्डल आ सकता है। प्राइस एक्शन इस तरह से मूव करता है कि एक डायरेक्शन में तो पूरा नहीं चलेगा। अगर 300 क्रॉस कर दिया, 300 क्रॉस कर सीधा 600 तक ऐसे नहीं जाएगा, वो इस तरह से जाएगा, स्विंग्स में जाएगा। तो बीच बीच में आपको स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, अप्स एंड डाउन में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए ये लेवल्स ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है, सॉरी वंस अगेन, हाँ, तो आपके लिए 300 का लेवल तो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, अप्रॉक्सीमेटली 286 में मार्क किया, 300 का लेवल आप मार्क कर रखो। इसके ऊपर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में बार चलते हैं, मैं दिखाता हूँ पिछले लेवल्स कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए टारगेट के लिए। अगर ऊपर निकलता है तो देख लो, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये लेवल कौन सा लेवल है? ये 350 का लेवल, 350 360 का लेवल आपके लिए एक रेजिस्टेंस रह सकता है अगर निफ्टी ऊपर चलता है तो। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर बीच में हो सकता है एक दिन में ना पहुंचे, बट बहुत इजीली 580 570 का लेवल देखने को मिल सकता है आपको। फिलहाल के लिए 360 का लेवल एक रेजिस्टेंस रह सकता है। और क्योंकि बैंक निफ्टी वीक है, एक बार आपको हो सकता है 50 मिनट्स पे चलते हैं, एक बार ये इसको डिप लेके आए और फिर चले। अब ये डिप यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल गैप जब तक फिल नहीं होता तब तक आपको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, आप लाइफ टाइम हाई देख सकते हो। अगर ये गैप टूटता है, मतलब ये लेवल कौन सा लेवल है? ये 18,120 का। अगर ये टूटता है तो इमीडिएटली आप यहाँ तक के लिए 18,070 के लिए, 18,080 के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो और क्विकली टारगेट बुक करके निकल जाना है। ये ध्यान रखना, आप ज़्यादा लंबा वेट मत करना, वरना ये हाल होगा। ये दिख रहा है आपको, ये कैंडल मैं दिखाता हूँ। इस कैंडल में क्या हुआ है, जिसने शॉर्ट किया होगा सपोज ये लो को टूटते हुए, इसने 15 मिनट्स में पूरा रिकवर भी कर दिया, उसके बाद वापस इस लेवल को टच करने भी नहीं आया। तो ये काम आपको, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो बहुत क्विकली काम करना, अदरवाइज थोड़ा टाइम वेट करना, तो प्राइस एक्शन को क्लियर होने दो, उसके बाद काम करना। चलो अब निफ्टी बैंक पे चलते हैं। यहाँ पर भी जो लेवल्स, जो ड्राइंग्स हैं, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा था कि ये सपोर्ट रहेगा। कोई ऐसा कुछ नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया था। प्रॉपरली यहाँ पर हमें दिख रहा था कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और हो सकता है इसको तोड़ दे। तोड़ा इसने, बैक गैप डाउन किया और ये सपोर्ट पे ही आया। देखो आप, ये सपोर्ट पे आया। कैसे हमने सपोर्ट डिटरमाइन किया था ये भी आप देखो। ये लेवल कैसे, जहां जहां ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था वहां वहां हमने मार्क कर रखा था, सिंपल। अब क्योंकि इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट ही नहीं किया, तुरंत ही गैप डाउन के साथ तोड़ दिया, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब ये रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद ये लेवल सपोर्ट था, देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसका कितना अच्छा मूव आया। तो इजीली पैसे कमाए जा सकते हैं मार्केट में, अगर आप थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा ध्यान से काम करो और हर ट्रेड में जंप करने की कोशिश ना करो। फिलहाल के लिए इररिलेवेंट ड्राइंग्स में हटा देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। ये देखो, अभी हमने ट्रेंड लाइन को ऐसे रहने दिया है, क्यों? क्योंकि ताकि आपको समझ में आए ये जो मैंने सपोर्ट जोन्स बनाए ये कहाँ से आए हैं। ये कहाँ से आए हैं? कुछ नहीं, जहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है अभी मैंने, जैसे मैंने बताया, उसी जगह को हमने मार्क कर रखा है सपोर्ट के लिए। ठीक है, कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अब ये फिलहाल इसको ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। हम लोग इसको रेड रखेंगे, सॉरी ब्लैक कर देते, क्योंकि प्राइस इसी जगह पे है। तो रेड और ग्रीन में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग इसको, और इस जोन को हम लोग येलो कर देते हैं, ताकि अगेन जैसे मैंने कहा कोई कंफ्यूजन ना बचे। अब देखो, इस जोन को अगर हम हटा भी देते हैं, चलो अभी क्या हुआ है प्राइस, जैसा मैंने डेली चार्ट पे दिखाया, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। कहाँ तक आ सकता है डेली चार्ट में, आप जाके देखो चार्ट में, वहां पर हमने डिस्कस कर रखा है डेली चार्ट में कहाँ सपोर्ट बनता है, मेजर सपोर्ट। फिलहाल इंट्राडे में रिजेक्शन फेस कर रहा है। अगर आप ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाओगे यहाँ पर से, तो आप देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मार्केट में जो कि आपको समझ में नहीं आ सकता। यहाँ रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, फिर इसी ट्रेंड लाइन के एक्सटेंशन पर रिजेक्शन मिला। ठीक है, और हमारी बात भी हुई थी कि ये अगर टूटता है तो ये फिर एक, क्योंकि पहले सपोर्ट है, तो सपोर्ट जब टूटता है तो रेजिस्टेंस हो जाता है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, जब तक ये लेवल 38,400 का लेवल नहीं टूटता है, वो भी कहाँ से, नीचे से खुल के गैप अप खुल जाएगा, फिर सिनारियो पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। फिर वैसे केसेस में मैं जनरली टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, अगर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखता है जो कि हमने डिस्कस कर रखा है उसके अगेंस्ट कुछ और होता है, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई हाईली सजेस्ट यू, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप वहाँ जाके जुड़ो, और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, स्टॉक से रिलेटेड या फिर इंडेक्स से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। अभी देखो, ये नीचे से खुल के, फ्लैट खुल के, या नीचे चल के जब इसको तोड़ता है 38,400 का, देन ओनली यू शुड गो लॉन्ग। कहाँ तक के लिए लॉन्ग होना है? पहला इमीडिएट टारगेट हमारा 38,500 रहेगा। 100 पॉइंट का गेम है, इस बीच में आपको टारगेट बुक करके निकल जाना है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में काम करते हो तो फिर थोड़ा ट्रेल कर सकते हो, लेकिन ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। क्यों?
जब भी प्राइस यहाँ पर आया तो देखो कितना अच्छा सेलर्स ने कितना बड़ा गैप डाउन किया। तो ये सब चीज़ें आप नोटिस करो जब भी चार्ट स्टडी करते हो, ये सब चीज़ें नोटिस किया करो। सेलर्स कहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आए, यहाँ पर आए स्ट्रांगली, इस जगह पे स्ट्रांगली आए, तो ये सब चीज़ों का आप नोटिस किया करो। ठीक है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये ऊपर टूटता है तो फिर हमारे लिए इस बीच में 38,700 का लेवल ही, ये जोन को आप थोड़ा सा और इनहांस कर लो, इनलार्ज कर लो। ये जोन 38,700 का लेवल रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर 38,850 या 900 का। बट अभी आने वाले दिनों में बैंक से रिजल्ट आ रहे हैं, तो हो सकता है वॉलेटिलिटी मेंटेन रहे, तो अप एंड डाउन बहुत शार्प मूवमेंट हो सकता है बैंक निफ्टी में, तो आप इसके लिए तैयार रहना। फिलहाल जो सेटअप दिख रहा है, एक बार डिप मुझे दिख रहा है कि एक बार डिप आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर डिप आता है तो आपके लिए ये सपोर्ट रहेगा, देख लो ये जोन दिख रहा है ना, यहाँ जहाँ से बाइंग इमर्ज हुई थी ये जोन, तो ये जोन पे एक सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पर आपको बाई सेल कुछ नहीं करना मेरे हिसाब से। अगर आप सेफ्टी देखना चाहते हो तो ये जोन जब तक वापस ये जोन नहीं आता है, दिस इज अराउंड 38,100 120, थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ से रिवर्सल दिखे आपको, देन ओनली यू शुड गो लॉन्ग। कहाँ तक के लिए? पहला टारगेट ये रहेगा, फिर इस जोन में एंट्री नहीं करना। ये जोन मैंने बना रखा है, 1 सेकेंड, ये जोन में एंट्री मत करना। फ्रेश एंट्री नीचे चल रहा है, यहाँ पर टारगेट बुक कर रहा है, यहाँ पर फ्रेश एंट्री का टाइम नहीं है। यहाँ बीच में फ्लैट खुलता है, ऊपर निकलता है, तो इसके टूटते या एंट्री कर लेना, और यहाँ तक का टारगेट रहेगा, इस बीच में आप बुक कर लेना। इसके ऊपर निकलता है फिर यहाँ तक का टारगेट 38,700 का। अगर ये नीचे टूटता है, यानी ये लेवल 38,200 का, तो आपको जो रिस्क टेकिंग ट्रेडर हैं, जो जल्दी काम कर सकते हैं क्विकली, उनको 100 पॉइंट्स का प्ले एरिया मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ जी, ये लेवल अगर टूटता है 38,200 का, तो ये आपको 38,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। बट आप वीकली 100 पॉइंट्स के रेंज में ही अपना काम करके निकल जाना, यहाँ तक भी आ सकता है। यानी 38,000 को एक बार टेस्ट कर रहे हैं, वापस मार्केट आ सकता है बैंक निफ्टी अगर टूटता है तो। और ये अगर टूटता है देन आपको नीचे का लेवल से दिख रहा है, बना के रखा है मैंने, ये गैप है, ये फिल कर रहे हैं, एक बार बैंक निफ्टी आ सकता है। लेकिन स्टेप वाइज चलेंगे, ये नहीं कि यहाँ से टूटना शुरू किया तो हम सीधा यहाँ तक टारगेट रखते हैं, नहीं। हर एक लेवल को टूटने देना, उसके आगे के लेवल के लिए सपोर्ट रखना है, ऐसे काम करना है। ठीक है, सो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि एल्गोरिदम जो है यूट्यूब का, जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा ये और लोगों के साथ शेयर करता है ऑटोमेटिकली। तो एल्गोरिदम के नाम पे ही आप इसको लाइक कर सकते हो। और एनीवे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप वहाँ टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।